हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक छोटी सी केस स्टडी देखेंगे और इसके थ्रू ये समझेंगे कि जो फंडामेंटल कोर्स में प्रिंसिपल्स आप लोग पढ़ रहे हैं और जब उनकी एप्लीकेशन हम किसी भी हॉरोस्कोप में करते हैं तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स बिल्कुल मिलते ही मिलते हैं। अब ये एक पाइसिस असेंडेंट का चार्ट है हमारे सामने। इस केस में यहाँ पर बात ये है कि इनका ये हमारे एक स्टूडेंट का ही बेटे का चार्ट है, उन्होंने कल हमारे साथ शेयर किया और थोड़ी दुर्घटना ये हुई वहाँ पे उनके बेटे के साथ। वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, लेकिन कल ये केस आया तो उन्होंने जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कल मेरे बेटे, यानी कि परसों का ये इवेंट है, आज 26 फरवरी को हम ये केस स्टडी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल 25 फरवरी 2022 को ये केस हमें रिपोर्ट हुआ। 24 फरवरी 2022 का ये इवेंट है कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के 11:30 बजे सुबह के हिसाब से स्टेट हमें नहीं मालूम, तो टाइम जोन एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, बट उसका उतना ज़्यादा मैटर नहीं है कि वहाँ उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई और भगवान की दया से बेटा सुरक्षित है। तो ये इंडिकेशंस चार्ट में कहाँ से हैं? क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे समझेंगे कि ट्रांजिट में ये सिचुएशन थी कि एक्सीडेंट होने के योग थे? तो अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नेटल चार्ट में क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का। आप लोग यदि चैप्टर 8 क्रॉस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं और केस स्टडीज़ के सेक्शंस पे हैं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जब प्रिंसिपल बेस्ड एस्ट्रोलॉजी समझ के हम आगे बढ़ते हैं तब हमें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, हमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता और हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और लॉजिकल रीज़न हमें मिलता है। और तब जब हम अपने चार्ट को प्रॉपरली या अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के चार्ट्स को प्रॉपरली समझ पाते हैं तब हम किसी और को बताने की क्षमता भी रख पाते हैं, उसके पहले नहीं। अब यहाँ इस चार्ट में देखें, मीन लगन की एक कुंडली है, पाइसेस असेंडेंट 24 डिग्री पे उदित। और सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इस कुंडली में राहु और केतु दोनों 24 डिग्री के ही हैं, शुक्र 22 डिग्री का है और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? MEP एफ्लिक्शन, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट पर एफ्लिक्शन है। कहां कहां ये समस्या नेटल चार्ट में ही जा रही है। राहु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर, 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर, केतु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, 9वीं दृष्टि छठे भाव पर, शुक्र 9वें में स्थित है, 9वें को डिस्ट्रॉय कर रहा है और तीसरे भाव पर उसकी दृष्टि जा रही है। तो ये सारी नेगेटिविटी तो नेटल चार्ट में ही है। दूसरे भाव का स्वामी मंगल 7वें भाव में और 7वें का स्वामी 8वें में, तो 8वें से कनेक्शन दूसरे का भी है। एक्सीडेंट्स के साथ, मिसहैप्स के साथ, ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। 10वें भाव का स्वामी तीसरे में है, ये एक अच्छी चीज है। और क्योंकि ये कनेक्शन 8वें के साथ बन रहा है, 8वें का स्वामी 9वें में है, राहु की इन्फ्लुएंस 12वें पे है, क्लियर इंडिकेशंस हैं फॉरेन जाने के, और फॉरेन में व्यक्ति है, दूसरे का स्वामी 7वें में, तो फॉरेन कनेक्शन तो है। चंद्रमा 5वें का स्वामी 10वें में, 10वें का तीसरे में, तो एजुकेशन के पर्पज से एजुकेशनल परस्यूट्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रोफेशन के साथ लिंक्ड है और वहीं से व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे चल के इनकम के सोर्सेज बनेंगे। लेकिन जो नेगेटिविटी है चार्ट में, जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो बात हुई नेटल चार्ट की। तो क्वेश्चन इज कि ट्रांजिट में एग्जैक्टली कल ऐसा क्या हुआ था, यानी कि परसों जिस दिन इवेंट हुआ उस दिन ऐसा क्या हुआ था, वो यदि हमें समझना हो तो ट्रांजिट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। ट्रांजिट कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा, दशा को सुपरसीड कर जाएगा ट्रांजिट। दशा कितनी ही अच्छी क्यों ना चल रही हो, यदि ट्रांजिट में कोई समस्या आनी है तो वो आ जाएगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम नवांश की भी अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट में केस को समझना है कि ट्रांजिट में एक्चुअली ऐसा क्या हुआ था जो एक्जैक्टली उसी दिन ये एक्सीडेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि 24 फरवरी का ट्रांजिट किया था इन जनरल, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट्स को ही हमने फोकस करना है। तो हम देख रहे हैं कि 24 तारीख को शनि 24 डिग्री पे था, एग्जैक्ट MEP के ऊपर अफ्लिक्शन थी, लगन पर भी उसकी अफ्लिक्शन थी और शनि की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर जा रही थी ट्रांजिट में। 8वां भाव यानी कि एक्सीडेंट्स का भाव और मूल त्रिकोण शुक्र का है, व्हीकल का जनरल सिग्निफिकेटर, विच इट सेल्फ इज कंजंक्ट विद मार्स इन द 10th हाउस।
एमईपी के ऊपर से निकला ही है, चौथे भाव को यानी कि एसेट्स के भाव को अफ्लिक्ट करता हुआ यहां से निकला है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि शनि तो स्लो मूविंग प्लेनेट है, उसी दिन इवेंट क्यों हुआ? एफ्लिक्शन तो हो सकता है पहले से भी चल रही हो। एक दिन पहले का ट्रांजिट देखते हैं। 23 तारीख को ट्रांजिट में सिचुएशन थी कि शनि 23 डिग्री का था, एफ्लिक्शन चल रही थी, क्लोजनेस पे बढ़ती जा रही थी, लेकिन 23 तारीख को शनि की डिग्री 23 थी, अगले दिन वो और 1 डिग्री नजदीक पहुंच गया, एग्जैक्ट एफ्लिक्शन दे दी उसने एमईपी पे। तो ये है प्रभाव गोचर का, एग्जैक्ट उस दिन हुआ। ये आगे पीछे कभी भी हो सकता था, समय तो ट्रबलसम और चैलेंजिंग है ही व्यक्ति के लिए, और अभी भी सिचुएशन टली नहीं है, भला टली नहीं है, समस्या तो है। लेकिन क्या होता है कि जब एक इवेंट ट्रिगर हो गया तो इवेंट तो होके चला गया, उसके आगे के रिपरकशंस व्यक्ति को ट्रॉमा में रखेंगे, तो वही चीजें चलेंगी अभी। लेकिन इन जनरल इन व्यक्ति को, इन जातक को राहु केतु शुक्र के लगातार निरंतर उपाय करने चाहिए, और इतनी जो वीकनेसेस जिन प्लैनेट्स की हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्या रेमेडीज हो सकती हैं वो सारी आप समझ चुके हैं कोर्स जब कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर वीकनेस बुध के लिए है, यहाँ पर वीकनेस बृहस्पति के लिए और चंद्रमा के लिए भी हो गई, क्योंकि उन हाउसेस में अफ्लिक्शन है, तो ऑलमोस्ट सारे ही फेवरेबल प्लैनेट्स को बल देना चाहिए यहाँ पे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर राहु केतु और शुक्र के उपाय करने से। सूर्य भी डेबिलिटेटेड है, लेकिन सूर्य किसी को परेशान नहीं कर रहा, खुद अटर वीकनेस में है, तो जॉब में चैलेंजेस आ सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ मनमुटाव बन सकते हैं, और रिलेटेड प्रॉब्लम्स जॉब में प्रोफेशन में आने के चांसेस होंगे। मैरिटल लाइफ थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, चैलेंजेस हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जो क्वेश्चन प्राइमरीली जिस पर्पज से ये केस हमारे पास आया था वो था कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तब ट्रांजिट में क्या सिचुएशन थी। उस दिन शनि भी एग्जैक्टली एमईपी के ऊपर, एमईपी के नजदीक तो जाना शुरू हो ही गया था, तो पहले भी इस पॉइंट से निकला था, किसी तरह से सेफ गार्डिंग थी। अब ये ज़्यादा सिचुएशन ऐसे में ट्रबल समय, क्योंकि शुक्र ने भी 8वें भाव के स्वामी ने भी चौथे भाव पर एफ्लिक्शन डाली, और 8वें भाव का स्वामी के मूल त्रिकोण के खुद के ऊपर शनि की नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ गई, और जहां नेटल चार्ट में खुद राहु से समस्या है, तो वेल्थ का लॉस हुआ, एसेट्स का लॉस हुआ, लेकिन खुद बच गए। ये एक बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद, इसको मानना चाहिए, क्योंकि लगन पर भी तो शनि की मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, और ट्रांजिट में मंगल जो कि डिफेक्टो असेंडेंट लॉर्ड हम कह सकते हैं इस केस में, क्योंकि लगन में तो कोई मूल त्रिकोण राशि है नहीं, तो तीसरे भाव में भी नहीं है, तो दूसरे भाव के स्वामी यानी कि मंगल से ही सारी चीजें चेक की जाएंगी। लगन के ऊपर शनि की अनफेवरेबल दृष्टि, और लगन का स्वामी मंगल खुद ट्रांजिट में 8वें के स्वामी से अफ्लिक्टेड, जो 8वें का स्वामी ऐसा जिसके खुद के मूल त्रिकोण के ऊपर नेटल के राहु की इन्फ्लुएंस है और ट्रांजिट के शनि की एक्जैक्ट इन्फ्लुएंस उस दिन बन गई। तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह से कहें कि भगवान ने बचाया ही है किसी तरह से, कि व्यक्ति के खुद के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आई। और दशाओं की भी यदि बात करें तो दशा भी अभी सूर्य में शनि की ही चल रही है अक्टूबर 21 के बाद से, और शनि नेटल चार्ट में 8वें भाव का जनरल सिग्निफिकेट जो आयुष कारक प्लैनेट है शनि, वो वेल प्लेस्ड है, आउट ऑफ एफ्लिक्शन है, लेकिन उसके मूल त्रिकोण पर राहु की इन्फ्लुएंस है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि भगवान ने बचा लिया हाथ रख के, लेकिन निरंतर उपाय इनके लिए करने जरूरी हैं। पाइसिस असेंडेंट में वैसे भी अनफेवरेबल्स की संख्या ज़्यादा रहती है, तो आए दिन कोई ना कोई समस्या तो होती है, लेकिन जहां नेटल चार्ट में भी सीवियर एंड क्लोज एफ्लिक्शंस हो, मल्टीपल एफ्लिक्शंस हो, तो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जितना जो भी सजेस्टेड रेमेडीज़ हैं मीन लगन के लिए, वो इनको अवश्य करनी चाहिए। अभी सूर्य की दशा 2024 तक चलनी है, उसके बाद चंद्रमा की दशा लगेगी, जो कि एक फेवरेबल प्लैनेट तो है, लेकिन जिस भाव में बैठा है वो भाव केतु के द्वारा अफ्लिक्टेड है। तो चैलेंजेस लाइफ पर में रहेंगे, उनका निवारण करने के लिए एस्ट्रल रेमेडीज अभी से स्टार्ट कर दी जाएं तो बेहतर है। तो ये केस स्टडी लिख के समझाने में समय ज़्यादा जाता, वो इम्पैक्ट नहीं आता, इसलिए हमने क्विकली एक वीडियो बनाने का इसमें इसके बारे में सही समझा, तो वीडियो के थ्रू हम ये शेयर कर रहे हैं। फिर भी यदि आपके कोई क्वेरीज हो रिलेटेड दिस केस स्टडी, आप कमेंट्स के थ्रू पोस्ट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।